हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। प्यारे साथियों, पीडब्ल्यूडी में हमेशा से ही आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलती है, कम से भी कम 8500 पदों पर। पीडब्ल्यूडी दरअसल में होता क्या है? पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं से भी हो, लड़का या लड़की, पीडब्ल्यूडी का जो काम होता है, सड़कें बनाना, खरंजे बनाना, नालियों को चौड़ी कराना, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ब्रिज, पुल, ये सब काम कौन कराता है? पीडब्ल्यूडी कराता है। आप सड़क किनारे जब देखते होंगे जो बोर्ड लगे हुए होते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है पीडब्ल्यूडी, यानी कि उसको कराता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। पूरे भारतवर्ष में ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें प्राइवेट रूप से भी भर्ती आती है, सरकारी रूप से भी भर्ती आती है। प्राइवेट रूप से जो भर्ती होती है वो होती है संविदा पर, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हैं, और वो जो है आपको फिर जो है ट्रेनिंग करा के पीडब्ल्यूडी के हवाले कर देती है संविदा पर रखने के लिए। लेकिन मैं जो भर्तियों की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सरकारी नौकरी की बात, जो आपको परमानेंट कैटेगरी से देखने को मिलती हैं। पीडब्ल्यूडी में ध्यान रहे साथियों, जबरदस्त मौका होता है आपके पास में लाइफ को सेट करने का, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का नाम सुनने के बाद जितने भी पढ़े लिखे नौजवान युवा साथी हैं वो सब जानते हैं पीडब्ल्यूडी में कितना जबरदस्त करियर है आपका सरकारी नौकरी में। और वैसे भी सड़कें बनाना, पुल बनाना, ब्रिज, खरंजे, और जो तुम्हारे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सरकारी अस्पताल से लेकर के सरकारी भवन जो तैयार होते हैं, उनको कौन देखता है? पीडब्ल्यूडी देखता है। जैसे दिल्ली के अंदर देखता है डीडीए, उसी तरीका से पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं उनको कौन देखता है? सरकारी विभाग है हमारा पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो भाई पूरी जानकारी इस वीडियो में ध्यान से देख लो, और सभी साथी जो भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई साथियों, ये देखना ध्यान से आप, इसकी सबसे पहले योग्यता और बहुत सारी पोस्ट को देख लो आप। ये जो पोस्ट होती हैं, ये सारी की सारी पोस्ट जो होती है, ये तो होती है सरकारी। आप सोचते हो कि सर वो प्राइवेट पोस्ट कौन सी होती हैं? प्राइवेट पोस्ट में दरअसल में सारी की सारी पोस्ट आपकी लेबर की होती हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो L&T वगैरह कंपनी है काफ़ी सारी, जो बच्चों को प्राइवेट रूप से अपने खर्चे पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो तैयार करती है ट्रेनिंग के लिए, फिर उसके बाद में उनको पीडब्ल्यूडी के हवाले कर देती है। लेकिन ये जो पोस्ट हैं ये सारी होती है सरकारी। ये ऑफिस जो चलता है पीडब्ल्यूडी का, जहां से सब कुछ ऑफिशिएट होता है, ये वो भर्ती होती है। ये वो पद होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों का बना हुआ एक ग्रुप होता है, या जो संचालन करता है पूरी पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं, ऑफिसों में जो रिक्वायरमेंट होती है सरकारियों में, ये वो है। कौन कौन से हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है आपको पता है 10वीं पास आप होने चाहिए, उम्र सीमा 35 वर्ष हो, और आपकी जो सैलरी है 56,900 के आसपास होती है। जूनियर सहायक जो होता है भाई, उसकी कक्षा 12 पास होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र सीमा हो, 63,000 उसका वेतन होता है। स्टेनोग्राफर के लिए आपने 12वीं पास किया हो, 27 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखी गई है, और जी आपकी सैलरी 81,000 है। जूनियर इंजीनियर जो है उसकी जो सैलरी होती है स्नातक डिग्री होती है, और उम्र सीमा 35 वर्ष होती है, और इसकी भी सैलरी आपकी लगभग 92,300 के आसपास देखने को मिल जाती है। सुपरवाइजर के लिए प्यारे साथियों आपका स्नातक होना चाहिए। सुपरवाइजर वो होता है, आप सबको पता है, बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर आपका रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, बड़े बड़े ब्रिज, पुल, हाईवे बन रहे हैं, तो वहां पर जो लेबर काम करती है उसको सुपरविजन जो करता है वो कौन करता है? सुपरवाइजर वहां पे उसका सुपरविजन करता है, और उसके लिए आपने स्नातक किया होना चाहिए। 35 वर्ष आपकी उम्र सीमा हो, सैलरी आपकी लगभग 1,12,400 के आसपास होगी। भाई सरकारी नौकरी है, प्राइवेट में तो सुपरवाइजर को 25, 26, 28,000 मिलते हैं, लेकिन सरकारी का तो देखो आंकड़ा सरकारी ही है। सरकारी में तो आप सबको पता है कि सैलरी इसी हिसाब से मिलती है, 1 लाख प्लस के आसपास मिलती है। चपरासी की पोस्ट देख लो भाई, चपरासी के लिए कक्षा 10वीं पास हो, 45 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा हो, चल जाएगा। क्योंकि चपरासी का काम आजकल मुख्य तौर पर जो होता है, जैसे कि ऑफिस में पानी पिलाना, या फिर रजिस्टर को इधर से उधर जो मांगे जाते हैं रजिस्टर यहाँ वहाँ, ये सब रख रखाव तो नहीं है, इधर से उधर पहुँचाना, पास करना, ये सब काम चपरासी के होते हैं, पियोन के होते हैं, ठीक है। क्लर्क की मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो क्लर्क के लिए 12वीं पास आप होने चाहिए, 35 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, 63,000 इसकी आपकी सैलरी होती है। और ये जो चपरासी की सैलरी है भाई ध्यान रखना, 20,870 के आसपास इसकी सैलरी है। सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें जब अलाउंस वगैरह लगते हैं तो ठीक ठाक आपकी सैलरी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी पोस्ट है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, सभी साथियों को मैं दोबारा से बता रहा हूं,
कि पोस्ट के साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना फॉर्म भरने से पहले, कभी आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाओ। योग्यता आपकी वही होनी चाहिए जो उसमें मांगी गई है, जैसे कि चपरासी के लिए 10वीं पास है, क्लर्क के लिए 12वीं पास है, सुपरवाइजर के लिए स्नातक है। स्नातक में ध्यान रहे आपने चाहे तो बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे आपने कुछ किया हो, आपने मतलब होना चाहिए आपके पास में ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वहां पे हम जान ही चुके हैं। एज लिमिट 18 से 42 साल है, अलग अलग पोस्टों पर है। तो हाईएस्ट वो पता ही है आपको, ओबीसी को हर पोस्ट पर मिलेगी 3 वर्ष की छूट हर पोस्ट पे, और जी एससी और एसटी को मिलेगी 5 वर्ष की छूट हर पोस्ट पे। ये भी ध्यान रखना है हर पोस्ट पे जो छूट मिलेगी। ठीक है। एप्लीकेशन के बाद में आपका है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, तो भाई बहुत आसान है। रिटन एग्जाम होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए यार, आप बाद में ये कहोगे बताया नहीं, जैसे सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे कि भाई आप कैसे लोगों को हैंडल करोगे। आप जब आपका जितने भी जैसे क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, तो स्टेनोग्राफर का स्टेनो का टेस्ट लगेगा। सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई पॉइंट क्लियर होने से नहीं रहना चाहिए, ये आपकी हो जाती है उम्र सीमा। अब यहाँ पर हमने बात करी तो ट्रेड टेस्ट को लेकर के जो परेशान है, तो मैं बता रहा हूं फिर से। जैसे हमारा मान के चलो स्टेनो है, तो स्टेनो की टाइपिंग तो स्टेनो वाला कर ही लेगा। जैसे क्लर्क के लिए है, क्लर्क की टाइपिंग में जैसे 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो 30 वर्ड प्रति मिनट की जो होनी चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट की, वो किस में होनी चाहिए, आपकी हिंदी में होनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। इस तरीके से आपको टाइपिंग से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसकी जो पोस्ट है उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा ट्रेड टेस्ट से। तो कभी आप ये सोचो कि ट्रेड टेस्ट के बगैर काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। और किसी भी भर्ती को उठा लो, आजकल सरकारी जितनी भी भर्ती हो रही है, हर भर्ती में ट्रेड टेस्ट पे तो आपका ट्रेड टेस्ट आपको पास करके जाना ही जाना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती कि वहां पे जब आप जाएं तो आपको वेल स्किल्ड बनाना पड़े, आप पहले से ही वेल स्किल्ड होने चाहिए। अब देखो पीडब्ल्यूडी की जो हमारी भर्ती है, इसमें सैलरी को मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर सुन लो। 25,000 से लगभग शुरू है और 60,000 के आसपास तक आपकी 10th लेवल की जो है, 10th क्लास लेवल पे वहां तक आपकी रहती ही है। कोई समस्या आपको हो तो बता देना। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहूंगा इसमें रिटन एग्जाम में। देखो रिटन एग्जाम आपका बहुत आसान है, ध्यान से देख लो। जो रिटन टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है उसके 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और जी टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 घंटे, यानी कि 2 घंटा कम से कम आपको इसमें मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। किसी के साथ में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दरअसल में पीडब्ल्यूडी की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर है, जेई जूनियर इंजीनियर है, या आईआईटी किए हुए जो लोग होते हैं, आईआईटी किए हुए जो बंदे होते हैं, ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो इंजीनियरिंग का काम होता है वही देखते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी जो पोस्ट होती हैं भैया, इन पे थोड़ा ही ना आईआईटी का बंदा चाहिएगा। इन सारी पोस्टों पे तो आप ही की ज़रूरत है, बगैर आपके वहाँ काम नहीं चलेगा। तो ये सारी की सारी पोस्ट आप लोगों के लिए ही है। और इसमें ध्यान रखना, जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो क्लियर तभी पता चलता है बीटेक वालों के लिए। बहुत तगड़ा इसमें ऑप्शन होता है आपका बीटेक वाले बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चा इन क्वालिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है, तो भाई इसके लिए वो तैयार रहे। इसके फॉर्म ऑनलाइन जो शुरू होंगे वो आने वाले 1-2 महीने में शुरू होने वाले, आपको पता ही है, सारी जानकारी लगातार शेयर हो चुकी है। तो अब जो है हमको सिर्फ इंतजार इस चीज़ का नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगे, हमारा सबसे मेन चीज़ है हमको ये पता होना चाहिए कि भर्ती इसकी भी आ रही है। मैंने आपसे कहा था जल विभाग की भर्ती के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में देखो जल विभाग की हो गई। वन विभाग में आपसे कहा था उत्तराखंड में भर्ती होगी, हरियाणा में हो गई, और उनमें पूरे देश में से किसी ने कहीं से भी फॉर्म भरा हो, सबका काम हो गया। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक तो पीडब्ल्यूडी की भर्ती है और एक आपकी जल विभाग की है, दोबारा से जल विभाग की, और एक आएगी आपके पास में, एक भर्ती आएगी आपके पास में प्यारे साथियों, यूपी पीसीएल की भर्ती। बिजली विभाग में भर्ती आ रही है यूपी पीसीएल की, उसमें भी आपको बड़ी पोस्ट देखने को मिलेंगी। यूपी पीसीएल में भी आपकी 10वीं और 12वीं क्लास पर सेम ऐसी इसी तरीके की पोस्ट है।
तो आप अपने स्तर पे युद्ध लड़ते रहो तैयारी का, और मेरा यकीन मानिए 2026 में तो बेहिसाब भर्ती आ रही है, क्योंकि 2029 में इनको इलेक्शन भी लड़ना है। तो अभी से माहौल बनाना है कि जितने हमने इतनी भर्ती निकाल दी वहाँ सिलेक्शन दे दिए। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।